देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। यहां पर इन्होंने हमें एक वर्ड दे रखा है ट्रायंगल। अब वो कहते हैं इसके सारे के सारे लेटर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि सो दैट नो वोवल्स अकर टुगेदर, ताकि कोई से भी दो वोवल्स एक साथ ना आए, दो या तीन वोवल्स एक साथ ना आए। तो यहां देखिए, सबसे पहले इसमें वोवल्स देख लो कौन कौन से हैं। तो कॉन्सोनेंट्स है टी, आर, वोवल है आई, ए, कॉन्सोनेंट है एन, जी, एल और वोवल है ई। सही है, तो ये तो इसमें कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है। अच्छा देखो, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में ना थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। वहां पर उन्होंने कहा है कि तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ ना आए। यहां पे उन्होंने कहा है कि कोई से भी वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। सही है, एग्जैक्ट ये नहीं है मगर इसी कॉन्सेप्ट पर है। वहां पर उन्होंने पता क्या कहा है, वहां पर उन्होंने कहा है कि चारों के चारों आई एक साथ ना आए। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ ना आए। उन्होंने कहा वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए मतलब दो वोवल्स भी एक साथ ना आए, ना ही तीन वोवल्स एक साथ आए। सही है, एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। क्लियर है? तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो सेम ही तो हुआ ये। नहीं, वहां पे उन्होंने कहा सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए। यस सर। इसमें अंतर है। इसमें उन्होंने कहा कोई से भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते। उसमें उन्होंने कहा था तीनों वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। मैं अभी कराता हूं, तो मैं फिर बताता हूं। सही है, पहले इस क्वेश्चन को कराता हूं। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आपको ये वर्ड दे रखा है ट्रायंगल, इसके सारे के सारे लेटर्स हमें अरेंज करने हैं और इस तरीके से अरेंज करने हैं ताकि इनमें से कोई से भी दो वोवल्स एक साथ ना आए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे गिन लेते हैं कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5। सही, वोवल्स कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स दे रखे हैं इन्होंने, 8 दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इन 8 को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि कोई से भी दो वोवल्स एक साथ ना आए। ना तो दो वोवल्स एक साथ आए, ना ही तीनों वोवल्स एक साथ आए। पहले बताओ दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ आ गया आपको? एक में वगैरह वोवल्स एक साथ ही ना आए। वोवल्स एक साथ ना आने का मतलब दो वोवल्स भी नहीं इकट्ठे आने चाहिए, ना तीनों आने चाहिए। और बुक में नॉर्मली क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखे जिसमें वो कहते हैं कि सारे के सारे वोवल्स एक साथ ना आए। पहले मैं तुम्हें ना बुक का क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पहले करा हुआ है उससे आप आइडिया लगाओ। सही है, पहले मैं मान रहा हूं कि हमें तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ नहीं रखने हैं। तो ऐसे में क्या करता हूं मैं, सबसे पहले नंबर ऑफ परमुटेशंस बनाता हूं इसकी, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। सही है। अच्छा यहाँ पे देखो कितने लेटर हैं आपके पास, 5 और 3 8 लेटर हैं। इनमें कोई रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आपके पास 8 लेटर है। 8 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वे से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरे केस में क्या करते थे, हम ये निकालते थे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच all 3 vowels occur together. All 3 vowels occur together. सही है। अब हमें वो वर्ड्स बनाने हैं जिसके अंदर सारे के सारे वोवल्स एक साथ आए। उसमें हम क्या करते थे, इसको एक रस्सी से बांध लेते थे। सही है, और इसको फिर हम एक ही यूनिट मानते थे। तो अब ये कितने यूनिट हो गए लेटर्स के, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 लेटर्स हैं, 6 फैक्टोरियल से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये रस्सी में आगे पीछे भी तो अरेंज हो सकते हैं। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बेस से। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बन सकती हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिसमें तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ आए। और क्वेश्चन क्या पूछते थे वहां पर, वो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच
all three vowels do not occur together. वो क्या होगा, इसमें से इसे माइनस कर लेते थे, सही है। मगर इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा है कि तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास एनसीईआरटी में। ये आगे समझ बच्चों? अच्छा, इसको अपना नोट कर लो और लिख लो कि थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन लिख लेना कि तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ ना आए, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। कर दो बच्चों अब। यस सर। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कोई से भी दो वोवल्स एक साथ ना आए। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोवल्स के अलावा जो कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं इनकी पोजीशन बना लेते हैं हम। इसे मैं कॉन्सोनेंट से लिख रहा हूँ, सी सी सी। कितने सी है बताना बच्चों? 5 है कॉन्सोनेंट, और ये वोवल्स की जगह है इसके आसपास। देखो हमने क्या किया, पहले 5 कॉन्सोनेंट्स जो है ना अरेंज कर दिए। अच्छा, इस कॉन्सोनेंट के पीछे भी वोवल आ सकता है, आगे भी वोवल आ सकता है। इस कॉन्सोनेंट के यहाँ पर भी वोवल आ सकता है, इस कॉन्सोनेंट के आगे भी वोवल आ सकता है, इस कॉन्सोनेंट के आगे भी वोवल आ सकता है, इस कॉन्सोनेंट के आगे भी वोवल आ सकता है। तो वोवल्स इन प्लेसेस पे आ सकते हैं। तो ये वो अरेंजमेंट है जिसमें कोई से भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, सही। तो इस तरीके से वर्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स के लिए कितनी प्लेसेस हैं? 5 प्लेसेस हैं, और 5 ही हमारे पास क्या है, वोवल्स है, वो है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए कितनी जगह है हमारे पास? 5, और 5 ही हमारे पास प्लेसेस है। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? 5p5, या सीधा लिख दो 5 फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखो वोवल्स के लिए कितनी जगह है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, और हमें अरेंज कितने वोवल्स को करना है? 3 को। तो कितने वेज से आप अरेंज कर सकते हो? 6p3। तो ये आंसर आएगा इसका। ये आएगा समझ? नहीं आया बच्चों? देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ना कोई से भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट्स को प्लेस कर दिया, सही है, और उनके आगे पीछे हमने वोवल्स के लिए जगह बना ली। तो अब इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। तो देखो वोवल्स के लिए कितनी जगह बनती है? 1 2 3 4 5 6 जगह है वोवल्स के लिए। अरेंज हमें कितने को करना है? 3 को। तो 6p3 वेज से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट्स के लिए कितनी जगह है हमारे पास? सिर्फ 5, और 5 ही कॉन्सोनेंट्स को हमें अरेंज करना है। तो कितने वेज से वो अरेंज हो जाएंगे? 5p5। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये वो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें कोई से भी दो या तीनों की तीनों वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें यह था कि तीनों की तीनों वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। इसमें कोई से दो भी एक साथ नहीं आएंगे, तीनों का तो मतलब ही नहीं है। सर जैसे कि इसमें हमें 3 वोवल्स देंगे, अगर हमें ये कहें कि तीनों अरेंज हम कर सकते हैं, मतलब तीनों एक साथ आए, कर सकते हैं टुगेदर, तो कैसे बनेगा? तीनों एक साथ आए ना, हाँ। तीनों एक साथ आए तो उस केस में क्या होता है, 5 यूनिट तो ये हो गई और छठी यूनिट हो गई, तो 6 फैक्टोरियल से आप इनको अरेंज कर सकते हो।
और रस्सी में ये आगे पीछे 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। तो ये आएगा फिर आंसर। ओके सर। ये वो नंबर ऑफ वर्ड्स है जिसमें तीनों के तीनों वोवल्स एक साथ आएंगे। चलो अब देखो, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या कहा है, इसमें कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000। आपको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि 6000 से तो बड़े हो मगर 7000 से क्या हो, छोटे हो, और जो कि 5 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 5, और उसमें डिजिट रिपीट ना हो, नो डिजिट रिपीट। देखो पहली कंडीशन क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, सही है, जो कि 6000 से तो बड़े हो मगर 7000 से छोटे हो। दूसरा, वो 5 से डिविजिबल हो। तीसरा, उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 4 डिजिट का नंबर बनेगा, सही। अब इसमें कंपल्शन देखिए, कंडीशन क्या क्या है। कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल अगर कोई नंबर होता है तो उसकी जो आखिरी डिजिट होती है या तो 0 होती है या 5 होती है। अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसकी जो आखिरी डिजिट होती है, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट होती है, वो या तो 0 से हम फिल करते हैं या 5 से फिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर से यूनिट प्लेस को फिल करते हो तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अब देखिए, तो आप इस वाली प्लेस को या तो 0 से फिल करोगे या फिर 5 से फिल करोगे। तो ये दोनों केसेस ना हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे। केस 1 में हम क्या लिखेंगे, इफ यूनिट डिजिट इज filled with 0. Case 2, if unit digit is filled with 5. तो अब देखिए, तो यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, 1, और यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, 1। अब देखिए नेक्स्ट, इन्होंने कहा है जो नंबर हमें चाहिए वो 6000 से तो बड़ा होना चाहिए और 7000 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ना एक छिपी हुई कंडीशन है। वो छिपी हुई कंडीशन क्या है, इसका जो ये 1000 प्लेस होगा इसको हम हमेशा 6 से ही भर सकते हैं। इसको हम हमेशा 6 से ही भर सकते हैं। आ गया समझ भाई। अगर आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 6000 से तो बड़ा हो मगर 7000 से छोटा हो, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो 1000 प्लेस है उसमें हमेशा 6 ही आएगा, उसके अलावा तो कोई नंबर आ नहीं सकता। क्यों, इससे छोटा नंबर पुट करके देख लो वो 6000 से छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा नंबर पुट करके देख लो वो 7000 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हिडन कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसकी 1000 प्लेस जो है वो हमेशा 6 से भरी जाएगी। तो यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, 1। यहाँ पे कितनी चॉइस हो गई, 1। क्लियर है। अच्छा अब देखो टोटल हमारे पास डिजिट कितनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स होती है टोटल। इस वाले केस में 0 हमने यहाँ फिल कर दिया, 6 यहाँ फिल कर दिया, तो बाकी कोई 8 यहाँ पर आ जाएंगी, सही है। अच्छा अब डिजिट रिपीट नहीं हो सकती तो बची 7, वो यहाँ आ जाएंगी। तो टोटल नंबर्स जो बन सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 7 × 8 दैट मीन्स 56। और यहाँ पे कितने टोटल नंबर्स बन सकते हैं, यहाँ पे भी कितनी चॉइसेस होंगी, 8, और यहाँ पे कितनी होगी, 7। तो टोटल कितने बन सकते हैं, 56। तो 56 और 56 कितना हो गया, 1
112 112 नंबर जो है टोटल ऐसे बन सकते हैं, जो कि 6000 से बड़े होंगे मगर 7000 से छोटे होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे और उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। कर लिया बच्चों नोट आपने? यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है आपको 10 पर्सन्स दे रखे हैं और उनका नाम दे रखा है P1 P2 P3 डैश 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 P10, इस तरह से उनके नाम दे रखे हैं। अब वो कहते हैं आउट ऑफ 10 पर्सन्स 5 पर्सन्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ लाइन। अब इनमें से हमें 5 लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। सही। अब आती है कंडीशन। कंडीशन इस तरीके से है डेट इन ईच अरेंजमेंट P1 मस्ट अकर। P1 तो जरूर आएगा जी और P4 और P5 नहीं आएंगे। देखो दोबारा से क्वेश्चन देख लो। इसमें उन्होंने कहा है कि आपको 10 पर्सन दे रखे हैं और 10 लोगों के नाम भी दे रखे हैं उन्होंने। पहले वाले का नाम P1 है, दूसरे वाले का P2, तीसरे वाले का P3, ऐसे ही फोर्थ वाले का P4 होगा, फिफ्थ वाले का P5 होगा, ऐसे चलते चलते 10th का क्या होगा, P10 नाम है। अब वो कहते हैं इनमें से हमें 5 लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है कि P1 तो हमेशा आएगा। सही है, हम यहाँ पे मतलब पार्शियल हो रहे हैं, P1 तो हम हमेशा लेंगे और P4 देखते हैं तो अभी P4 और P5 को लेंगे ही नहीं। सही है, तो मतलब यहाँ पे वो चल रही है पार्शियलिटी। P1 तो हमारा फेवरेट है, वो तो जरूर आएगा अरेंजमेंट में, और P4 P5 से हमारी लड़ाई है, उनको तो हम लेंगे ही नहीं, ऐसे खड़ा कर रखा है हमने। सही है, तो आप ये देखो आपको असलियत में कितने लोग पहले सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट तो हमें 4 ही लोग करने हैं, क्यों, एक तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हमें यहाँ पे कितने लोग सेलेक्ट करने हैं बच्चों, सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। कितने में से सेलेक्ट करने हैं, कहने को 10 लोग हैं मगर 2 पे तो हमने काटा ही मार रखा है, तो हमें 8 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। 8 में बच्चों सॉरी 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, क्यों, एक तो कंपल्शन है ना, ये तो आएगा ही हर हालत में। आगे बात समझ बच्चों? नहीं, देखो जब हम सिलेक्शन करने जाते हैं तो ये भाई साहब तो आएंगे ही, पक्का आएंगे। सही है, और इन दोनों पे हमने काटा मार रखा है, इनको तो लेंगे ही नहीं हम। तो अब हमें करना क्या है, जो ये बच गए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से हमें सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। सही है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, पहले तो बच्चों हम इनको सिलेक्ट करेंगे। 7 में से हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 4 लोगों को, तो इतने नंबर ऑफ वेज से हम 7 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, अच्छा अब आपके पास 5 लोग हो गए सिलेक्शन के बाद, अब उन 5 लोगों को हमें अरेंज भी तो करना है,
तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 लोग हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज से हम उनको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इतनी आ जाएगी। एक बार दोबारा समझ लो बच्चों, इसमें ना 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हमें 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर उनको अरेंज करना है। सही है, आपके पास 10 लोगों की भीड़ है, 10 में से आपने 5 लोगों को बुला लिया, फिर उन 5 लोगों की लाइन भी तो बनानी है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन भी होगा और अरेंजमेंट भी होगा। सही है, और सिलेक्शन भी सीधा साधा नहीं है। उन्होंने कहा 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, मगर P1 तो पक्का आएगा, तो इसका मतलब 9 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। आगे P4 P5 आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब हमें 7 में से 4 लोगों को क्या करना है? सिलेक्ट करना है।